Hello everyone, welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So all my dear students, today I will discuss the chemistry class 8 ICSE board. The name of chapter is chemical reactions. Okay. तो बच्चा लोग इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पहले फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लिया था और वीडियो बिफोर आई स्टार्टिंग द वीडियो मैं वीडियो स्टार्टेड करने से पहले आप लोग से बोलना चाहती हूँ कि इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल्स सो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन सो यू विल नेवर मिस द ऑल माय न्यू अपकमिंग वीडियो। तो भाई आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लगती हो बेटा तो प्लीज़ लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी यूट्यूब टीचर हो भाई, कोई भी यूट्यूबर हो, मैं तो बोलूँगी कि अगर वो वीडियो बना रहा है आप लोग के लिए किसी भी तरीके से तो बहुत मेहनत लगती है और हर एक चीज़ के पीछे अपना एफ़र्ट देना पड़ता है। तो बच्चा लोग, मैं जो भी टीचर आप लोग के लिए एफ़र्ट दे रहा है, आप लोग के लिए जो इतना प्रोसेस कर रहा है, तो प्लीज़ भाई आप लोग भी उसको प्यार दो, सपोर्ट दो। और यूट्यूब पर आप लोग प्यार और सपोर्ट कैसे दिखा सकते हो? आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक करके जाइए और कमेंट करके जाइए, यही तो चाहिए और कुछ भी नहीं, ठीक है। और ये सब जो है वो आप लोग के लिए ही फ़ायदेमंद होगा, है ना। तो प्लीज़ बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, बहुत हो चुकी बात है, आज हम लोग अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि भाई हमारा केमिकल रिएक्शन में कितने पार्ट होते हैं। भाई 4 टाइप के होते हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कि जुड़ना होता है और कैसे कोई भी दो एलिमेंट या फिर दो कंपाउंड या फिर दो एलिमेंट या कंपाउंड आपस में जुड़ करके किस तरीके से केमिकल को या फिर की रिएक्शन को कंप्लीट कर रहे थे, गिव राइज टू दिस। सो हम लोगों ने एलिमेंट पढ़ लिया था, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स पढ़ लिया था, रिएक्शन विद एलिमेंट एंड सल्फर पढ़ लिया था, है ना। हम लोग को पढ़ना था भाई अपना दूसरा रिएक्शन जिसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या पढ़ना है हम लोग को? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आज हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन को ही डिस्कस करेंगे, है ना बेटा। तो चलो भाई, हम लोग का ये दूसरा टाइप है, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में देखो भाई क्या होता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक प्रोडक्ट होता है, मैं बताती हूँ यहाँ पर। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है भाई, यहाँ पर हमारा एक हमारा जो होता है यहाँ पर रिएक्टेंट होता है। मान लो कि अगर मैं इसको बोलूँ, हम कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ईजी से मैं ले रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कंपाउंड ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट सिर्फ क्या होगा, वन रिएक्टेंट होगा, ठीक है। और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, टू प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ठीक है। टू प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, टू और मोर, इससे भी ज़्यादा। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोगों ने डिकम्पोज किया, तोड़ा, तो कार्बन अलग हो गई और ऑक्सीजन अलग हो गई। यहाँ पर मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है, तो कार्बन अलग हो जाएगी बेटा, तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोजिशन मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक कंपाउंड था जो ब्रेकडाउन हुआ और उसका बॉन्ड ब्रेकडाउन हुआ और वो अलग अलग प्रोडक्ट में फॉर्म हो गया। कार्बन अलग हो गया और हमारा ऑक्सीजन अलग हो गया, अंडरस्टैंड। तो याद रखना आप लोग को, मैंने बताया था आपको कि हमारा जो है कॉम्बिनेशन में हमारे दो या दो से अधिक रिएक्टेंट हो सकते हैं और हमारा जो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा वो एक ही होगा, सिंगल होगा। लेकिन हमारा जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें हमारे क्या होंगे, रिएक्टेंट एक ही होगा और प्रोडक्ट दो या दो से अधिक फॉर्म हो सकता है। तो केमिकल रिएक्शन जिसमें केमिकल कंपाउंड डिकम्पोज होते हैं यानी टूटते हैं और एक नया सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं, एक नया सब्सटेंसेस बनता है, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ये रिएक्शन जो होता है वो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होता है। मतलब जब हम लोग हीट देंगे या लाइट के प्रेजेंस में या फिर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगा। तो भाई देखो, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, जब ये रिएक्शन होता है तो बड़े और हैवियर मॉलिक्यूल टूटते हैं और लाइटर प्रोडक्ट बनता है, मतलब छोटे प्रोडक्ट में बनता है, फॉर्म होता है, जिसको हम लोग कंपेरेटिवली मोर स्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। अभी मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लिया कि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक डाउन करूँ, ठीक है, मैं उसको हीट देकर या फिर इलेक्ट्रिसिटी देकर या फिर लाइट देकर, कुछ भी देकर मैं उसमें रिएक्शन करवाऊँ, उसको मुझे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को शो करना है, तो मैं उसको तोड़ूंगी तो क्या हो जाएगा भाई, कार्बन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, अंडरस्टैंड, ओके।
सो भाई देखो, थर्मल सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हीट देके, थर्मल मतलब वही समझ लो कि हीट दे करके ना। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, इस डिकम्पोजिशन में हम लोग रिएक्शन में क्या करते हैं, ये रिएक्शन जुड़ा हुआ है हीट से, है ना, ये रिएक्शन किससे जुड़ा हुआ है, हीट से। यानी किसी कंपाउंड को जब हम लोग हीट देंगे, हीटेड करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया एग्जाम्पल कि द कंपाउंड इज टेकन इन हार्ड ग्लास ट्यूब। आप लोग केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो आप लोग को ट्यूब मिलेगा, ट्यूब के अंदर आप लोग किसी भी केमिकल को डालोगे और उसको फिर उसको हम लोग को क्या करना है, हीट करना है, बहुत ज़्यादा हीट करना है। तो आप उसको हीट दोगे तो जो रिएक्शन है वो इंडिकेट करेगा, मतलब उसका कलर चेंज होगा या फिर इवोल्यूशन होगा, कुछ पार्ट उसका गैसेस के फॉर्म में निकल जाएगा। तो ये हमारा होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अधिकतर जो कंपाउंड होते हैं जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मेटल्स हो गए, हाइड्रोजन हो गए, ये एक्टिविटी सीरीज में जो है वो स्टेबल है एंड डू नॉट डिकम्पोज, क्योंकि ये टूटते नहीं हैं। आप लोग ध्यान रखना बेटा, मैं जो बता रही हूँ इंडिकेट कर रही हूँ, यहाँ पर सोडियम है, पोटेशियम है, मेटल्स है ना, और वो मेटल्स जो कि हाइड्रोजन से ऊपर है, मैंने क्या बताया, वो मेटल्स जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो एक्टिविटी सीरीज में स्टेबल होते हैं, तो उनको हम लोग डिकम्पोज नहीं कर सकते। लाइक पोटेशियम, लाइक सोडियम, और भी उससे ऊपर है, अभी आप एक्टिविटी सीरीज भी लर्न करोगे, है ना। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं हम लोग के डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। जैसे यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, जितना भी आप लोग हाइड्रोजन से नीचे जाओगे वो लोग आसानी से टूट जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो ये क्या दिया हुआ है, ये हमें लेड डाइऑक्साइड है। लेड डाइऑक्साइड जो कि चॉकलेट ब्राउन कलर का है, ये सॉलिड फॉर्म में है, एस क्या शो कर रहा है, सॉलिड फॉर्म में है। ये क्या शो करता है ट्रायंगल, कि इसको हीट किया जा रहा है तो ये बदल जा रहा है किसमें, येलो कलर में, इसका कलर चेंज हो रहा है और ये फॉर्म कर रहा है लेड मोनोऑक्साइड। यहाँ पर लेड मोनोऑक्साइड है और प्लस ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो रही है गैस के फॉर्म में। अंडरस्टैंड बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक नया सब्सटेंस बन करके तैयार हो गया। यहाँ पर एक कंपाउंड था जो सिंपली दो फॉर्म में, दो प्रोडक्ट में फॉर्म हो गया। यहाँ पर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, है ना। एक तो हमारा येलो कलर का बन रहा है लेड मोनोऑक्साइड और दूसरा बन रहा है ऑक्सीजन, जो कि रिलीज हो रही है ऊपर की तरफ, मतलब इवॉल्व हो रही है। ओके, क्या भी बोल रही हूँ मैं भी। ओके, सेकेंड है हमारा रेड लेड। रेड लेड जो कि डिकम्पोज होता है लिथार्ज के फॉर्म में एंड फॉर्म करता है लेड मोनोऑक्साइड। ये भी लेड मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा और यहाँ पर भी ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। यहाँ पर ये रेडिश कलर का चेंज फ़र्क होता है बेटा, देखो यहाँ पे ये रेडिश कलर का है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्राइलेड टेट्राऑक्साइड। ट्राइलेड क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर लेड कितने हैं भाई, 3 हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। तो आप लोग को ये फिनोमिना तो पता है, आप लोग को ये पता है भाई कि देखो हम लोग 1 के लिए पढ़ते हैं, मतलब अगर 1 मॉलिक्यूल है तो उसको मोनो बोल सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं तो उसको डाई बोल सकते हैं, 3 मॉलिक्यूल हैं तो उसको ट्राई बोल सकते हैं, 4 मॉलिक्यूल हैं तो उसको टेट्रा बोल सकते हैं, 5 मॉलिक्यूल है तो उसको पेंटा बोल सकते हैं, 6 मॉलिक्यूल है तो उसको हेक्सा बोल सकते हैं। ओके, तो हम लोग 6 को हेक्सा बोल सकते हैं और 7 को हम लोग, ठीक है, 7 को हम लोग सेप्टा बोल सकते हैं। सेप्टा, हमें 7 में थोड़ा डाउट है। 8 को हम लोग बोलते हैं ऑक्टा, ठीक है, ऑक्टा। तो ये हमारा क्या है, ये टर्म है, इतना ऊपर आप लोग को जाना नहीं है अभी। 7th वाले मुझे डाउट है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, 8 के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो भाई ये हमारा क्या टर्म के बेसिस पे है, ये आप लोग को टीचर ने बताया भी होगा कि किसी भी केमिकल को लिखते हैं। जैसे अभी यहाँ पर हमने बताया कि यहाँ पर क्या है, लेड जो है वो 3 मॉलिक्यूल है, लेड के 3 मॉलिक्यूल है, तो इसका मीन्स है कि हम लोग ट्राई इसको पढ़ सकते हैं, ट्राई पढ़ेंगे। ओके, और यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल हैं तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, टेट्रा। तो यहाँ पे हो गया ट्राई टेट्रा, यानी कि पहले देखो, पहले हम लोग उस फिनोमिना का नाम लेते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 पहले ट्राई बोलोगी, और ट्राई क्या है, फिर ट्राई हमारा है लेड, तो आप लोग बोलोगी ट्राई लेड। उसके बाद टेट्रा बोलोगी, 4 मॉलिक्यूल हैं, किसके मॉलिक्यूल हैं, ऑक्साइड के, ऑक्सीजन के, तो आप लोग बोलोगे टेट्रा ऑक्साइड। अंडरस्टैंड, इस तरीके से यहाँ भी ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। फिर देखो दूसरा रिएक्शन क्या है, तीसरा रिएक्शन है। यहाँ पर अब मैं आपको समझाने का मतलब ये है कि आप लोग को 2-3 जो है अच्छे से याद कर लेने हैं, क्या भाई, रिएक्शन सहित जो भी आपके सिलेबस में होंगे, जो आपकी टीचर आपको करवाएंगी। ओके, जैसे यहाँ पर आप लोग समझ जाओ कि भाई एक कैसे पहचानोगे कि कौन सा केमिकल रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो अभी मैंने आपको बताया बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है क्या है भाई, मरकरी, Hg हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, मर्क्यूरी के लिए। तो यहाँ पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड कंपाउंड है जिसको डिकम्पोज किया जा रहा है, जिसको हीट दी जा रही है, तो वो टूट जा रहा है, किस में टूट जा रहा है भाई, सिल्वर, ठीक है,
सिल्वर और यहाँ पर ऑक्सीजन सिल्वर मिरर में, और यहाँ पर मर्क्यूरी एंड लिबरेटिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है गैस के फॉर्म में रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है। अंडरस्टैंड। कॉपर कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है और ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड जो है वो लिबरेट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। यहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा कॉपर कार्बोनेट क्या हो रहा है, टूट रहा है और बन जा रहा है कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। सो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं भाई, ये सारे डिकम्पोजिशन के। यहाँ पर आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ बेटा, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट है। यहाँ पर भी एक रिएक्टेंट है, यहाँ पर भी एक रिएक्टेंट है। तो आप लोग ऐसे पहचानोगे कि जहाँ पर सिर्फ एक रिएक्टेंट होगा तो आप जल्दी से पहचान जाओगे कि वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अंडरस्टैंड। कहीं भी यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए। सारे रिएक्शन हैं भाई, सारे आपको वही सब चीज़ें हैं जो रिएक्शन के नाम दिए, बस उस नाम को दिया गया है ना। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कुछ, हाँ अपना थर्ड टाइप देखते हैं हम लोग क्या है। तो थर्ड टाइप का हमारा है फोटोलिसिस। अब ये हमारा जो है थर्मल एक्सपेंशन, मतलब कहाँ मैं चली जा रही हूँ भाई। अब मैंने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ाया है बच्चों को, इसलिए मेरे दिमाग में फिजिक्स से भी रिलेटेड कुछ चीज़ें घुस जा रही हैं। सॉरी उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की हम बात करें, जिसमें मैंने पहला टाइप पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है, पहला टाइप पढ़ा है हमने थर्मल डिकम्पोजिशन। तो हम लोग सेकेंड टाइप पढ़ने वाले हैं अपना फोटोलिसिस। फोटोलिसिस क्या होता है, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा लाइट की प्रेजेंस में तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, फोटोलिसिस। जैसे बेटा देखो HClO, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, और जब इसमें ऑक्सीजन भी जुड़ गया तो इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड को सनलाइट की प्रेजेंस में जब हम लोग क्या करेंगे, सनलाइट दिखाएंगे, सनलाइट देंगे, तो ये टूट जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में और ऑक्सीजन इसमें से निकल जाएगी। बैलेंसिंग आप लोग बाद में भी कर सकते हो, बैलेंसिंग आप लोगों ने सीख रखा है। और अगर आपने मेरा बैलेंसिंग वाला वीडियो नहीं देखा है बेटा तो जाकर उसे ज़रूर देखिए। आई होप वो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। ओके चलो बच्चा नेक्स्ट देखो कि सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस सॉल्यूशन है। सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस सॉल्यूशन है जो कि स्टोर किया जाता है डार्क कलर्ड बॉटल में, बिकॉज डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्योंकि भाई अगर इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। इसी वजह से इसको डार्क कलर की बॉटल में रखा जाता है ताकि सनलाइट की रोशनी इसमें ना पड़े। जब रिएक्शन करवाना होगा तब हम लोग निकाल के देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कलरलेस भाई सिल्वर नाइट्रेट को लिया गया है और सनलाइट की प्रेजेंस में ये टूट गया है सिल्वर में और ऑक्सीजन में, और यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकल गई है लाइट के फॉर्म में। तो ये दो एग्जाम्पल थे फोटोलिसिस के। फोटोलिसिस मतलब जब आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा डाउट अबाउट बाय लाइट, लाइट के द्वारा होगा। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एसिड रिलेटेड वाटर है, मतलब उसमें एसिड मिला हुआ है, एसिड रिलेटेड वाटर को डिकम्पोज किया जा रहा है इलेक्ट्रिक के प्रेजेंट में। जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट दिया जा रहा है तो वो टूट करके हाइड्रोजन अलग हो जा रहा है एंड ऑक्सीजन यहाँ पर अलग हो जा रही है। ओके सो भाई ये था हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जाम्पल, है ना। यहाँ पर भी देखो सब जगह देखो, चाहे वो फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन हो चाहे वो इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन हो, भाई हमारा रिएक्टेंट एक ही है। हमारा रिएक्टेंट क्या है, देखो रिएक्टेंट हमारा सिर्फ एक ही है, ठीक है। रिएक्टेंट हमारा सिर्फ ओनली वन है, ये रिएक्टेंट है हमारा, और इधर वाले क्या बन रहे, प्रोडक्ट हमारे दो या दो से अधिक हो सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, है ना। तो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लिया गया सोडियम क्लोराइड को। सोडियम क्लोराइड को भाई हीट दी गई, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास आउट किया गया उस पे से, तो क्या हुआ, वो सोडियम एंड क्लोरीन में जा कर के टूट गया। सो भाई यहाँ पर कुछ रिएक्शन दिए गए हैं जिनको आपको बैलेंस भी करना है और उनका अमाउंट भी बताना है कि क्या बनेगा। लाइक पोटेशियम नाइट्रेट को क्या लिखोगे, रेड लेड को क्या लिखोगे, ये सारा आपकी बुक से ही रिलेटेड है, आप लोग इसे कर सकते हो। फिर देखो थर्ड टाइप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा टाइप है हमारा केमिकल रिएक्शन का जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब भाई डिस्प्लेसमेंट से आप लोग एक बात समझ रहे हो, डिस्प्लेस मतलब क्या होता है, जगह का चेंज होना। तो यहाँ पर भाई रिएक्शन में या रिएक्टेंट में एक जगह का चेंज होगा। कैसे चेंज होगा आप लोग को मैं अभी बताती हूँ किस तरीके से जो है रिएक्शन में चेंज होगा। तो पहला कह रहा है कि इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट रिप्लेस अनदर एलिमेंट कंपाउंड एंड टेक प्लेस। ये किस तरह का केमिकल रिएक्शन है जिसमें कोई एलिमेंट अपनी जगह से रिप्लेस करता है किसी दूसरे एलिमेंट से या फिर कंपाउंड से, ठीक है। किस तरीके से, जैसे यहाँ पर क्लोरीन दिया है गैसियस फॉर्म में और यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड दिया है एक्वा सॉल्यूशन की फॉर्म में। तो यहाँ पर भाई देखो
पोटेशियम क्लोरीन, यहाँ पर क्या हो गया हमारा KCl हो गया और आयोडीन अलग हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है ये आप लोग को समझना है कि जो भाई ऐसे एक्टिविटी सीरीज़ वाले मेटल जिनकी जो है, ऐसे मेटल्स जिनका क्या है, जिनकी एक्टिविटी ज़्यादा है, जिनकी एक्टिविटी ज़्यादा है, वो लोग क्या करेंगे, जो ज़्यादा पावरफुल होंगे वो कम पावरफुल को हटा देंगे, हटो यहाँ से, मेरी जगह से हट जाओ, ठीक है। तो वो उनकी जगह ले लेंगे, ऐसे एलिमेंट्स की जगह ले लेंगे। तो भाई उसके लिए आप लोग को एक्टिविटी सीरीज़ याद करनी होगी, जो कि हमारे पास ये दी हुई है आपके बुक में। यहाँ पर देखो सबसे नंबर पे, मतलब जितने आप लोग ऊपर जाओगे, जितना आप लोग ऊपर जाओगे उतना जो है क्या होगा कि उतना ज़्यादा इनकी एक्टिविटी ज़्यादा है, और जितना नीचे जाओगे तो उतनी ज़्यादा वो लोग क्या करें, केमिकल एक्टिविटी इनकी धीमे है ना। समझ रहे हो बात को। देखो एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल इज लिस्ट ऑफ द मेटल ऑर्डर टू डिक्रीजिंग केमिकल एक्टिविटी। जितना आप लोग नीचे जाओगे उतना इनकी एक्टिविटी जो है, केमिकल एक्टिविटी डिक्रीज करेगी, घटेगी, और जितना ऊपर जाओगे उतनी इनकी केमिकल एक्टिविटी बढ़ेगी। मीन्स क्या है आपको अभी समझाती हूँ। देखो मेरा कहने का मतलब है, आप लोग देखो यहाँ पर सबसे नीचे किसकी एक्टिविटी है, गोल्ड की दी हुई है। गोल्ड से भी नीचे कुछ हो सकता है ना। तो भाई गोल्ड को आप लोग पहनते हो अपने, जैसे मैं ही पहनी हुई हूँ ना, तो क्या मैं इसके ऊपर पानी पड़ता है तो क्या ये पिघल जाता है क्या, नहीं, ठीक है, नहीं पिघल जाता। तो भाई ऐसे ये, क्योंकि ये एक्टिविटी क्या है, इनकी केमिकल एक्टिविटी बहुत स्लो है, बहुत स्लो है ना। तो जैसे ही आप ऊपर के कैटेगरी में जाओगे तो भाई यहाँ पर अगर आपको गोल्ड को कोई रिएक्शन करवाना है, गोल्ड का कोई रिएक्शन करवाना है आपको, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होगी, है ना। वही केस सिल्वर में भी है, वही मरकरी में भी, कॉपर में भी, हाइड्रोजन में भी। हाइड्रोजन से ऊपर थोड़ा जाओगे तो भाई ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन करते हुए देख सकते हो, रिएक्शन होते हुए देख सकते हो। बट जैसे जैसे नीचे जाओगे वहाँ पर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन को होता हुआ नहीं देख सकते, वहाँ पर आपको या तो हीट देनी होगी बहुत ज़्यादा अमाउंट में। बात कहने का ये मतलब था मेरे, ठीक है। तो याद रखना सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कौन है, पोटेशियम है। तो अगर पोटेशियम आता है तो वो सोडियम की जगह को हटा देगा, ठीक है। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में सपोज दैट अगर कैल्शियम आता है तो कैल्शियम भाई ज़्यादा सोडियम से नीचे है, तो सोडियम कैल्शियम को हटा देगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर पोटेशियम था, तो पोटेशियम जो है यहाँ पर आयोडाइड था, पोटेशियम आयोडाइड था यहाँ पर, और यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर आयोडीन को हटा दिया, आयोडीन को हटा दिया। इसका मतलब है क्लोरीन, इसका मतलब है क्लोरीन हमारा क्या है, इसकी केमिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, इस वजह से क्या कर रहा है ये हमारा आयोडीन को हटा दे रहा है ना, समझ रहे हो। तो बिल्कुल वैसे ही भाई इस तरीके का फंक्शन होता है। तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर एग्जांपल आप सारे बहुत सारे देखो, जिंक है, कॉपर सल्फेट है, और यहाँ पर जब डिस्प्लेसमेंट होगा, जगह का डिस्प्लेस हो रही है, मैं बताती हूँ एग्जांपल के तौर पे आपको। कहाँ जगह है, हाँ, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है जिंक, है ना, और कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो इसका रिएक्शन हुआ तो भाई क्या हो रहा है, तो आप लोग देखो ज़रा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि कौन सा इसमें से कौन सा एलिमेंट जो है, ये जिंक जो है सल्फेट के साथ मिल गया और कॉपर अलग हो गया। तो देखो यहाँ पर जिंक जो है पहले आता है, जिंक की मेटल एक्टिविटी ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, कॉपर से। यहाँ पर देखो कॉपर से ज़्यादा किसकी एक्टिविटी है, जिंक की, इसी वजह से जिंक ज़्यादा पावरफुल है, तो वो कॉपर को हटा दे रहा है। देखो यहाँ पर जिंक है हमारा, ठीक है, और कॉपर हमारा हाइड्रोजन के नीचे है। तो हाइड्रोजन के नीचे जितने एलिमेंट है ना भाई, उन सबको भाई क्या है, वो उनकी केमिकल एक्टिविटी बहुत लो है। मैंने बताया ना कि जितना नीचे जाओगे उनकी केमिकल एक्टिविटी डिक्रीज़ करेगी, और जितना ऊपर जाओगे उनकी इंक्रीज़ करेगी। तो इसी वजह से यहाँ पर जिंक जो है, जिंक कॉपर की जगह ले लेगा, जिंक क्या करेगा, कॉपर की जगह ले लेगा, कॉपर को हटा देगा, कॉपर को हटा देगा साइड में। तो यहाँ पर हमारा जिंक कॉपर सल्फेट की जगह पे क्या हो जाएगा, सॉरी कॉपर सल्फेट की जगह पे हमारा हो जाएगा जिंक सल्फेट, Zn, यानी कि हमारा जिंक जो है वो कॉपर की जगह ले लिया, इसकी जगह ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर बचा क्या, फिर कॉपर बचा, कॉपर बेचारा अलग धलक अकेला हो गया, क्योंकि भाई जिसके पास ज़्यादा पावर था, जिसकी एक्टिविटी ज़्यादा थी, उसने किनारे कर दिया कि तुम हटो, मैं इसके साथ रहूँगा, है ना भाई, समझ में आया आपको। दूसरा एग्जाम्पल भी है मेरे पास इस तरीके का, जैसे यहाँ पर है क्लोरीन, क्लोरीन का मैं लेती हूँ, और सोडियम, इसको सपोज कर मिला दो NaBr से। तो चलो जल्दी से क्या इस मेटल एक्टिविटी में देखो, रिएक्टिविटी में देखो कि किसकी एक्टिविटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो क्लोरीन, क्लोरीन तो आपको जो है नीचे बहुत दिखाई दे रहा होगा, है ना। ब्रोमीन हमारा देखो, ब्रोमीन भी हमारा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये याद रखना कि ब्रोमीन जो है ना
ब्रोमीन की जो है एक्टिविटी बहुत कम है, क्लोरीन से कम है। इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा कि क्लोरीन की जगह ले सॉरी जो यहाँ पे सोडियम की जगह, ये ब्रोमीन की जगह है हमारा, वो ले लेगा कौन, क्लोरीन। तो Na की जगह पे क्या हो जाएगा, Na+Cl हो जाएगा, और हमारा ब्रोमीन कहाँ चला जाएगा, साइड में चला जाएगा। Br2, हमारा जो Br2 है, ब्रोमीन है, वो साइड में चला जाएगा, किनारे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लोरीन ने किसकी जगह ले ली भाई, Br की जगह ले ली। समझ रहे हो बात को। और Br2 हमारा अलग हो गया। तो जो ज़्यादा पावरफुल होगा, जिसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी, वो जगह ले लेगा। आप लोग को याद रखना है, और इसके लिए आप लोग को मेटल एक्टिविटी सीरीज़ याद करनी होगी, एलिमेंट्स, उनके सिंबल समेत, है ना। चलो भाई, तो ये था हमारा रिएक्शन, जिसमें आप लोगों ने देख लिया, आप लोग समझ गए हो, आप लोग पहचान गए हो इसको, है ना। तो अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है भाई। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक, एक और बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ। यहाँ पर भी देखो क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर आप लोग को याद रखना है कि जो पावरफुल एलिमेंट्स होंगे, जिनकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी, वो डिस्प्लेस कर देंगे कमज़ोर वालों को, ठीक है, जिसकी एक्टिविटी कम है उनको हटा देंगे, याद रखना है। अब बात करते हैं फोर्थ वाला हमारा रिएक्शन, जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है भाई, तो देखो ऐसा रिएक्शन जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड जो है म्यूचुअली एक्सचेंज करते हैं अपने रेडिकल्स को। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि वो जो भी मतलब कंपाउंड्स थे, उनका क्या होगा, जो हायर एक्टिविटी वाले मेटल एक्टिविटी थी, तो वो एक्सचेंज कर रहे थे अपने प्लेस को। बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये लोग अपने रेडिकल्स को चेंज करते हैं, लाइक पॉजिटिव निगेटिव रेडिकल्स आप लोगों ने पढ़े रखे हैं ना अपने इससे पहले वाले चैप्टर में। आप लोगों ने पढ़ रहा है कि रेडिकल्स जो है वो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जिस पर प्लस का चार्ज होता है वो पॉजिटिव रेडिकल होते हैं, जिस पे माइनस का चार्ज होता है वो नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं। पढ़ा है ना बच्चा लोग। तो वहीं पर चीज़ें हमने यहाँ पर यूज़ करनी है, और आप लोग को उससे पहले पता होना चाहिए कि भाई किस पे प्लस चार्ज होता है, किस पे प्लस माइनस चार्ज होता है। तो ये सब चीज़ें, चलो देखो। तो यहाँ पर भाई दिया हुआ है कि AB+CD, और रिएक्शन में क्या दे रहा है, AD+CB। यहाँ पर रेडिकल्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पर एग्जांपल दिया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव पोर्शन होता है, टू आयनिक कंपाउंड्स आर इंटरचेंज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी पॉजिटिव पोर्शन होगा दो आयनिक कंपाउंड्स का, वो आपस में जगह बदल लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर देखो, अनदर एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज फॉलो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम लोग रिएक्शन के तौर पे समझना चाहेंगे, तो यहाँ पर दिया है बैरियम क्लोराइड BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो यहाँ पर हुआ क्या है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि सोडियम पे भाई प्लस चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो यहाँ पर आयन का भी एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पर देखो कि ये था हमारा बैरियम क्लोराइड था हमारा, जो कि बैरियम सल्फेट बन लिया, मतलब ये Ba इसके साथ हो गया और हमारा सोडियम इसके साथ हो गया। तो मतलब यहाँ पर समझ रहे हो आप लोग, देखो इस तरीके से अभी हम लोगों ने पढ़ा ये वाला रिएक्शन, क्या AB+CD, यहाँ पर क्या हो रहा है AD+CB, यानी कि हमारा ये A जो था इस D के साथ हो लिया, और ये B जो था इस C के साथ हो लिया, है ना। तो वही रिएक्शन मैं आपको करके दिखाती हूँ इसमें, कि आप लोग को याद रखना है BaCl2 है बैरियम क्लोराइड, और हमारा सोडियम सल्फेट है, यानी कि हमारा है Na2SO4। एंड हम लोग इसका रिएक्शन का होते हुए देखेंगे तो हमारा फॉर्म होगा BaSO4, यानी कि बैरियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम बैरियम जो है हमारा वो इसके साथ हो लेगा, और जो सोडियम है हमारा वो कहाँ जाएगा भाई, वो सोडियम जो है वो इस Cl के साथ हो लेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो वही चीज़ हुई ना कि ये AB वाला है, ये AB और ये CD, तो यहाँ पर AD हो गया, CB हो गया, जगह चेंज कर ली लोगों ने। तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है बेटा। देखो BaSO4 हो गया, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 2NaCl। बेटा मैं केमिकल रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रही हूँ, आप लोग बैलेंसिंग देख लेना, बैलेंसिंग मैं नहीं कर रही हूँ, अंडरस्टैंड। एक और एग्जाम्पल इसका लेते हैं, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एक और एग्जाम्पल मैं इसका लेती हूँ। चलो मैं बताती हूँ कौन सा एग्जाम्पल इसका। चलो हाँ ले लेते हैं 2NaCl ले लेते हैं एग्जाम्पल, सिंपल सा लेना है हम लोग को, ताकि आपको समझ में भी आए। और लेड नाइट्रेट ले लेते हैं, इसका होल ट्वाइस। और जब इसका रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन के बाद होगा क्या, ठीक है, ये Pb है हमारा लेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो लेड है वो Cl के साथ हो लेगा, और हमारा जो Na है वो NO3 के साथ हो लेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, Na, इसकी ये वाला Na जो है हमारा NO3 के साथ हो गया, तो यहाँ पर PbCl2 हो गया। तो Pb है, पहले इसको Pb यानी कि लेड हम लोग ले रही हैं और यहाँ पर Cl2 कर लेंगे, Cl2 हो गया हमारा। और ये हमारा क्या हो गया, Na, और हमारा क्या था NO3 का होल ट्वाइस। मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रही हूँ बेटा, ठीक है। इस तरीके से जगह एक्सचेंज हो गई, मतलब इसकी जगह इसने ले ली और इसकी जगह इसने ले ली। इस तरीके से आप लोग करोगे रिएक्शन को ABCD। इस फॉर्मूले को याद रखना तो आप लोग ईजिली कर पाओगे। यहाँ पर जैसे मैंने सपोज कर लिया कि ये हमारा AB है और ये हमारा CD है, तो वही चीज़ हुई भाई। यहाँ पर A वाला जो है मैं कह दूँ कि D के साथ चला जाएगा, B वाला C के साथ चला जाएगा, तो वही हमारा है AD हो गया प्लस CB हो गया या BC हो गया, जो भी करना चाहो, कंफर्टेबल हो वो कर सकते हो। तो भाई ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है। यहाँ पर आप लोग देखोगे डबल डिस्प्लेसमेंट में ज़्यादातर क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। प्रेसिपिटेट क्या है, ये आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ते आ रहे हो। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस। कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो फॉर्म होता है उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पर रिएक्शन इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, है ना। तो जैसे मिल्की सस्पेंशन इन द इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में आप लाइम वाटर को मिलाओगे, बुझे हुए चूने को मिलाओगे, तो आपका फॉर्म होगा कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। तो कैल्शियम कार्बोनेट का आप लोग को वाइट प्रेसिपिटेट यानी कि हल्का दुधिया रंग का जो है नीचे बैठा हुआ प्रेसिपिटेट जमा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होता है बहुत ही यूज़फुल होता है और इसको एनालाइज कर सकते हो। ये यूज़ किया जाता है पेंट इंडस्ट्री में, आप लोगों ने देखा है ना यूज़ करते हुए। जो आप लोगों के घरों में वो होता है, चूना वगैरह होता है, तो उसमें भी यही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट है, इसको रिएक्शन करवाएंगे जो सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। तो इस तरीके से ये सब रिएक्शन है प्रेसिपिटेट के फॉर्म वाले। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है भाई, तो देखो इसमें क्या होता है, एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन्स जब कोई क्या होगा, वन इन विच एन एसिड, जिसमें एसिड जो है वो रिएक्ट करेगा बेस के साथ और बना लेगा सॉल्ट या वाटर, यानी बेसिक ऑक्साइड बना लेगा। बेसिक सी बात है कि जब एसिड जो है वो क्या करेगा, ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो बेसिक ऑक्साइड ही फॉर्म करेगा, यानी सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक, मतलब इसमें हमेशा एनर्जी गिव ऑफ होती है, बाहर निकलती है। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक होते हैं एक्सोथर्मिक, एक दूसरा होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें एनर्जी बाहर निकल रही है, जिसमें हीट बाहर निकल रही है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें एनर्जी जो है हमारी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही होती है। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर कुछ जनरल इक्वेशन दिए जो रिप्रेजेंट करते हैं इसको। लाइक एसिड, मान लो ये एक कोई एसिड है, ये कोई बेस है, इसको हमने रिएक्ट करवाया तो सॉल्ट फॉर्म हुआ और वाटर फॉर्म हुआ। बिल्कुल ऐसे एग्जांपल, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जानते हो आप लोग, एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। जो आपने एसिड और बेस को मिलाया तो यहाँ पर सॉल्ट बना, सोडियम क्लोराइड खाने वाला नमक बना, और वाटर फॉर्म होगा पानी। समझ रहे हो तब लोग। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। चलो दूसरा एग्जांपल भाई जल्दी से देखो कि यहाँ है यहाँ पर है हाइड्रोजन सल्फेट और यहाँ पर है बैरियम हाइड्रोक्साइड जो कि होल ट्वाइस है ना। तो यहाँ पर जब हम ये हमारा एसिड है और दूसरा हमारा बेस है, तो एसिड और बेस यहाँ पे बना लेंगे सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे बैरियम सल्फेट बनेगा जो कि सॉल्ट का मिक्सचर होगा, एंड यहाँ पर वाटर फॉर्म हो रहा है जो आप लोग समझ रहे हो। इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप लोग देख सकते हो। मैंने 2 एग्जाम्पल लेके समझा लिए, बाकी सारे सब चीज़ वही हो रहा है हर एग्जाम्पल में, मतलब हर कंडीशन में वही हो रहा है कि सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है। अंडरस्टैंड। चलो भाई अब देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारा क्या होता है, ये हम लोग देख लेते हैं। कि देखो बहुत सारे रिएक्शन जो होते हैं वो एनर्जी गिव ऑफ करते हैं, मतलब एनर्जी उनमें से बाहर निकलती है। और ऐसे रिएक्शन में क्या होता है कि ये प्रोड्यूस करते हैं, जब इनमें से एनर्जी निकलती है तो वो लाइट के फॉर्म में हो सकती है, वो हीट के फॉर्म में हो सकती है। जैसे आप लोगों ने देखा है ना कि पटाखे फूटते हैं तो वो लाइट के फॉर्म में भी रिलीज़ हो रही है एनर्जी, और हीट के फॉर्म में भी रिलीज़ हो रही होती है ना। तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल लिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कि एनर्जी रिलीज हो रही है एक्सप्लोजन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन ब्रेकडाउन एंड रॉक। जब पहाड़ें टूटती हैं, जब पहाड़ टूटते हैं तो उसमें से भी एनर्जी रिलीज होती है ना। तो यहाँ पर रॉक को तोड़ करके दिखाया जा रहा है, यहाँ पर तोड़ करके दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर गैसियस प्रोडक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर, ये सारे क्या होंगे मॉलिक्यूल
गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बहुत ही अमेजिंग प्रोसेस है, जब आप लोग इसको देखोगे तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा लगेगा। भाई देखो, मैंने तो देखा नहीं है, हो सकता है आप लोग देखो। विन क्विक क्लाइम इज प्लेस्ड इन बीकर, यहाँ पर क्विक क्लाइम का एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। याद रखना आप लोग, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बाद में आके इजी पड़ेंगी, याद रख लोगे तो अभी से। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनती है, और वहाँ से क्या निकलता है, वहाँ से हीट एनर्जी निकलती है, जो कि एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, है ना बेटा। और यहाँ पर देखो, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मैग्नीशियम एकदम जलता है एक लाइट के साथ, एक वाइट डेजलिंग लाइट निकलती है, मतलब एकदम धुएंधार वाइट लाइट निकलती है, जिसमें से एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तो यहाँ पे जो है हमारी एनर्जी निकली लाइट के फॉर्म में। कुछ केमिकल रिएक्शन क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी को। ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब करता है हीट को और बना लेता है सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट है जो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका यूज़ करके वो बना लेता है सोडियम कार्बोनेट, जिसमें स्टीम एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। अब यहाँ पर डिसोल्यूशन है अमोनियम क्लोराइड का वाटर का एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है ना। यहाँ पर देखो ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जल्दी से देख लो ऑक्साइड्स क्या होते हैं भाई। व्हेन एलिमेंट्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन, जब कोई एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, जुड़ता है ऑक्सीजन के साथ, तो वहाँ पर ऑक्साइड फॉर्म होते हैं। क्या याद रखना है आप लोग को कि जब कोई एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो वो ऑक्साइड बनाता है। और ऑक्साइड को हम लोग क्लासीफाई करते हैं कितने पार्ट में, 4 पार्ट में, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बहुत ईजी बेटा। एसिडिक ऑक्साइड वो होते हैं जो कि भाई नॉन मेटल, ऐसे ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड। ये ऑक्साइड पानी में जो है डिज़ोल्व होकर के घुल मिल करके एसिड को बनाते हैं। एसिडिक ऑक्साइड को नाम है एसिडिक एनहाइड्राइड्स, मतलब क्योंकि ये वाटर के साथ मिल करके एसिड को फॉर्म करते हैं। जैसे आप लोग कार्बन और ऑक्सीजन को मिला दो और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, जैसे आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला दो तो वो कार्बोनिक एसिड बन गया। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक ऑक्साइड। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को H2 वाटर के साथ मिला करके बना दिया सल्फ्यूरस ऑक्साइड। तो हम देखते हैं वी सी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, दे डिजॉल्व इन वाटर फ्रॉम एसिड। ये वाटर में घुल करके एसिड बना लेते हैं। आप लोग को पता है ना कि वाटर हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि भाई हर चीज़ को, ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादा सब्सटेंस को ये अपने अंदर समा लेने की, घोल लेने की क्षमता रखता है, कैपेसिटी रखता है, कैपेबिलिटी रखता है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट हमारा बेसिक ऑक्साइड क्या है। तो भाई ऐसे ऑक्साइड ऑफ मेटल्स, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे उनको एसिडिक ऑक्साइड बोलेंगे, और जो मेटल्स के ऑक्साइड होंगे उनको क्या बोलेंगे, बेसिक ऑक्साइड कहेंगे। ये ऑक्साइड पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं और बेस बनाते हैं। वो क्या कर रहे थे, एसिडिक ऑक्साइड पानी में डिज़ोल्व होकर एसिड बना रहे थे, और ये डिज़ोल्व होकर क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे। और बेसिक ऑक्साइड जो है मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस ब्लू। बेसिक ऑक्साइड जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को क्या कर देंगे, ब्लू कर देंगे। आप लोगों ने लिटमस पेपर देखा होगा, लैब में जाओगे तो आप लोग देखोगे, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि ये बेसिक ऑक्साइड है, जो क्योंकि जब वो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, इसका मीन्स है कि वो बेसिक ऑक्साइड है। इसका भी एग्जाम्पल देख लो बेटा, क्या है भाई, ये हमारे पोटेशियम को लिया गया, ऑक्सीजन को लिया गया और बन गया पोटेशियम ऑक्साइड, जो कि बेस बना है। ये भी बेस का फॉर्म है, ये भी बेस का फॉर्म है, सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो। तो यहाँ पर बताया कि रेड लिटमस टर्न ब्लू, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बेस, ठीक है। तो बेसिक एग्जाम्पल है, ये सब एग्जाम्पल है, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड भाई ऐसे ऑक्साइड जो ना तो एसिड के साथ और ना ही बेस के साथ, है ना तो एसिड होते हैं ना तो बेस होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। ना तो एसिड होंगे ना तो बेस होंगे, और ये लिटमस पेपर को न्यूट्रल कर देंगे। मतलब यहाँ पर लिटमस पेपर को आप लोग अगर रेड पे डालोगे न्यूट्रल ऑक्साइड को तो वो रेड ही रहेगा, ब्लू पे डालोगे तो ब्लू ही रहेगा। कोई मतलब न्यूट्रल है तो भाई न्यूट्रल इफेक्ट ही शो करेंगे, अंडरस्टैंड। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, इसको जलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जब इसको बर्न करोगे तो इनसफिशिएंट क्वांटिटी में एयर भी रिलीज होगी।
नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन को लाइट दोगे लगभग 300 डिग्री सेल्सियस पे तो नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा, और नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोजन कंबाइन होकर के लाइटनिंग यहाँ से रिलीज होगी। हाइड्रोजन बंद करोगे तो वाटर फॉर्म होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल थे न्यूट्रल ऑक्साइड के। अब देखो भाई यहाँ पर क्या है भाई, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मीन्स जो दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हो, मतलब जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करें और जो बेस के साथ भी रिएक्ट करें, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखो जिंक ऑक्साइड जो है हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, क्योंकि ये लेड ऑक्साइड है। एल्युमिनियम ऑक्साइड भी हमारा एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पर जिंक ऑक्साइड जो को रिएक्शन कर रहा है HCl के साथ और जिंक क्लोराइड फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर रिएक्शन कर रहा है लेड ऑक्साइड HCl के साथ, यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड के। और ये यहाँ तक पढ़ने के बाद आप लोग का चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा और ये चैप्टर आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। और बेटा अगर अच्छे समझ में आया चैप्टर तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग।